अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिनेमा 4D में स्लाइस कटिंग लोगो एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम सिनेमा 4D को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम एक क्यूब बनाएंगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, हमें क्यूब ऑटोमेटिकली बना हुआ मिलता है हमें। तो हमें करना क्या है कि क्यूब को सेलेक्ट करके इसको एडिटेबल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद डिस्प्ले शेडिंग लाइन, उसके बाद हमें एजिस पे क्लिक करके इसका जो व्यू पॉइंट है हम इसका फ्रंट कर देंगे। जैसा कि ये फ्रंट लिखा हुआ है, हम इसका फ्रंट व्यू पैनल लेंगे। फ्रंट व्यू पैनल लेने के बाद हम इसके रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल लेंगे। उसके बाद हम इसके ये दोनों साइड सेलेक्ट करेंगे। ऐसे सेलेक्ट नहीं होते तो यहाँ पे हमें टिक लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसके हम पार्ट्स बनाएंगे जितने हमें टुकड़े चाहिए लोगों को एनिमेशन करने के लिए। जैसे कि हम इसको 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पार्ट्स को 20 में भी। अब जितने में आप कन्वर्ट करना चाहें वो आप पे डिपेंड है। मैं फ़िलहाल इसको 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राइट क्लिक करके एज कट जो लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट भी यहाँ पे दी हुई MF। तो एज कट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जो है क्रिएट एन जो लिखा हुआ है इसकी टिक हम हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सब डिवीज़न इसके बना देंगे 10। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप जितने बनाना चाहें वो आप पे डिपेंड है। तो मैं 10 बना रहा हूँ, देख लें आपके सामने ये 10 बन चुके हैं। तो अब ये फ़िलहाल एक ही क्यूब बना है, इसके ना कटिंग वगैरह नहीं हुई है। देखें एक ही क्यूब है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़िलहाल एक ही क्यूब है, कोई दूसरे इसके पार्ट्स नहीं बने, सिर्फ ये सिलेक्शन हो गई है इनके पार्ट्स की। तो हम इसको टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे। टुकड़ों में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली वापसी हम जाते हैं फ्रंट व्यू पैनल में। इसका हम ये पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसका हम ये रेक्टेंगल वापसी लेते हैं। क्यूब को सेलेक्ट किए हुए हम इसके पार्ट्स बनाएंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट किया, अब इसको हम स्प्लिट करेंगे, इसको हम अलग करेंगे। अलग करने का तरीका ये है कि हम इसको राइट क्लिक करके नीचे आप देख सकते हैं कि इसकी शॉर्टकट भी UP दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम शॉर्टकट पे काम करेंगे तो हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट तो हम क्लिक कर देते हैं। देखिए हमारा ये एक पार्ट बन चुका है। तो ऐसे ही हम दूसरा सेलेक्ट करके इसका पार्ट अलग करेंगे। तो सेम तरीका, सेलेक्ट किया UP, फिर नीचे सेलेक्ट किया UP। ऐसे ही हमें सारों को अलग अलग करना है। सेलेक्ट करने के बाद UP, ठीक है। अब हमारा ये हमारे ये 2 क्यूब बन चुके हैं। एक ये क्यूब जो है हमारे जो 10 पार्ट में जो बने हैं, 10 हिस्सों में बना है, ये हमारा अलग से क्यूब है और ये हमारा मेन क्यूब है। ठीक है, तो हम इसका देख लेते हैं। मेन व्यू में जाते हैं और इसका जो है हम ये देखें, ये हमारा अलग क्यूब बन गया और ये हमारा अलग क्यूब बन गया। ठीक है, ये हमारा अलग क्यूब है और ये हमारा अलग क्यूब है और ये हमारे पार्ट्स हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था ये हमारे सारे पार्ट्स हैं। मैं आपको एक पार्ट्स अलग करके दिखा देता हूँ। जैसा कि देखें ये अलग पार्ट है, सारे पार्ट हमारे अलग अलग बन चुके हैं। तो हम इसका जो मेन पार्ट है क्यूब का वो हम हाइड कर देते हैं। अब हम इन पे काम करते हैं। इन पे काम करने के लिए अगर हम देखें सारों को बंद कर देते हैं। अब मैं ये अल्ट का बटन दबा के इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके फिर ये सारे हाइड कर लिए, एक मैंने जो है ले लिया। अब इसको हम गौर से देखेंगे तो हमारा पॉलीगॉन खाली सा लग रहा है, इसको हम फिल करना है। अब फिल करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि सेम ये इसको सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद पॉलीगॉन होल्स पे MD शॉर्टकट है, होल्स पे क्लिक करेंगे और
इसको हम क्लिक करेंगे तो अब थोड़ा सा हमें जो है ये भरा हुआ सा लग रहा है, साइड जो इसकी है फुल हो गई है, फिल हो गई है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारों को फिल करेंगे। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अब दूसरे को खोलते हैं। देखें इनकी अप और डाउन दोनों खाली है, हम उसको फिल करेंगे। तो वही सेलेक्ट टूल किया हुआ है MF वाला, तो चलते हैं सारों को ऐसे कर लेते हैं एक एक को। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे सारे क्यूब जो है वो एक कन्वर्ट बॉक्स के हिसाब से कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारी बारी आती है इसको बॉक्स को कन्वर्ट करके इसकी एनिमेशन बनाना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ कि इसकी एनिमेशन हम कैसे बनाने वाले हैं, तो वही सेम एनिमेशन इसकी हम अभी बनाने वाले हैं। तो करना क्या है कि ये सारे इधर ही पड़े रहे, हम इसका जाते हैं मोग्राफ और क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सारों को हम सेलेक्ट करके इसी में हम ऐड कर देते हैं, सॉरी इसी के अंदर हम सारे ये ऐड कर देते हैं। चाहे तो हम ये डिलीट भी कर सकते हैं, जो हमारा मेन है हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा सारा बन चुका है। ठीक है, एक ही क्यूब कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी एनिमेशन बनाएंगे। इसके लिए हमें मोग्राफ इफेक्टर में जाके प्लान में जाना है। ठीक है, इसको भी हम इसी के अंदर मर्ज कर देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि अब हमें इनकी एनिमेशन बनानी है। ठीक है, तो एनिमेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है लाइन पे। ठीक है, फिर हम लाइनर पे क्लिक करेंगे। लाइनर के लिए हमें ये लाइनर मिल चुका है, हम इसके कलर ऑफ कर देंगे। तो अब इसकी जो हम पोजीशन रखेंगे, डायरेक्शन जो है हम Y+ रख देंगे। Y+ रखने से देखेंगे तो हमारा ये जो है जो क्यूब है वो अलग अलग डायरेक्शन में सही से नहीं बन पाया। ठीक है, तो हम इसकी सेटिंग करेंगे। फिर हम सेलेक्टिंग टूल लेंगे। देखा जाए तो लाइनर हमारा बन चुका है। हमारी फ़िलहाल एनिमेशन ये है। तो हम इसकी जो है स्पेसिंग है ये बंद करेंगे। ये जो स्पेस बन चुका है ये इसका हम बंद करेंगे। बंद करने का सिंपल तरीका ये है कि हम आप सीधे जाएंगे, यहाँ जाने के बाद पोजीशन इसकी हम बंद कर देंगे। बंद करने से ये होगा कि ये पोजीशन इसकी बंद हो जाएगी, ये फिर अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होने के बाद फिर हम इधर जाएंगे, इफेक्टर में जाएंगे, सॉरी इफेक्टर नहीं, रोटेशन पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसकी रोटेशन बनाएंगे। ये देखें हमारी ये रोटेशन बन रही है 180 डिग्री। हमने इसकी जो है रोटेशन बना दी है। ठीक है, रोटेशन बनाने के बाद हम इसको अभी की फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। की फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है हमें कि जैसा कि हमारा की फ्रेम बन चुका है, अब इसकी हम पोजीशन रोटेशन करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम यहाँ से लेंगे की फ्रेम। यहाँ से लेने के बाद हम इसको 280 पे ले चलेंगे। इसकी एनिमेशन हम ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तक लेके आए। फिर हमने एक यहाँ पे की फ्रेम और लगा दिया। ठीक है, अब हमारी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। देखिए ये अभी स्लो में चल रहा है। ठीक है, अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो की फ्रेम कम कर दें। जैसा कि ये हम इसको 180 पे रख देते हैं। देखते हैं और भी स्लो लग रहा है तो हम इसको 120 कर लेते हैं। अभी कुछ बेहतर लग रहा है
तो अब हमें इस पे एनिमेशन हमारी कंप्लीट बन चुकी है। हमारी एनिमेशन कंप्लीट बन चुकी है। अब हम इस पे अपना लोगो अप्लाई करेंगे। लोगो अप्लाई करने के लिए हमें पहले करना क्या है, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद न्यू मटेरियल लेने के बाद हम इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा लोगो रखा हुआ है। तो मेरा लोगो रखा हुआ है यहाँ पर रखा हुआ है। इसके हम रिफ्लेक्शन जो है वो सेट कर देते हैं ताकि हमारा लोगो जो है कुछ अच्छा लुक दे। काफ़ी बेहतर लुक दे रहा है। तो अभी हम इसका लोगो अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर हम लोगो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब इसके हम एनिमेशन चेक करेंगे। इसके हम की फ्रेम भी कम कर देते हैं रेंडर के लिए, तो 150 कर देते हैं की फ्रेम, ठीक हो गया। दोस्तों हमारा लोगो तैयार हो चुका है, ठीक है। तो अब रेंडर की सेटिंग के लिए अगर आपको रेंडर करना आता है तो ठीक है कर लेना, अगर ना रेंडर करना है तो मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं इस पे रेंडर की वीडियो जो है वो बनाना आपको बता दूं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।